विधानसभा में पेश किए गए आज बजट को लेकर विपक्ष का क्या मानना है, इसी को जानने के लिए आज हम आए भिलवाड़ा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के पास। इनसे जानना चाहते हैं कि बजट को लेकर जो आज पेश हुआ, सर कैसा मानते हैं इस बजट को लेकर आप? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने विधानसभा में जो बजट पेश किया है, उस बजट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में आज की स्थिति में जो हालात बने हुए हैं और जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप ऐसा कुछ भी नया नहीं किया गया। जिसे कहते हैं ना कि कॉपी पेस्ट बजट। कांग्रेस ने जो कई तरह की घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में हम देखेंगे तो ये वही घोषणाएं हैं जो अब राजस्थान की सरकार बनी थी और उसके पहले 2018 के अंदर इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया गया था। और घोषणा पत्र में जो जो बातें लिखी थी, जो वादे किए थे, पिछले 2 वर्षों में उनसे विपरीत जाकर काम किया है। जैसे किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, 2 वर्षों में किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया है। इस बजट में भी किसानों को राहत देने जैसा ऐसा कोई काम नहीं किया है। वहीं बेरोजगारों को 13,500 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, वो उन्होंने नहीं दिया है। इस बजट में भी ऐसा कुछ नहीं किया है। बिजली की दरें बढ़ाई हैं और कई तरह के शुल्क लगाए हैं। और इस बजट में जनता की अपेक्षा थी, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना के अंदर वैसे ही आम व्यक्ति परेशान हैं, अपने आर्थिक रोजगार को लेकर परेशानी में है, तो अपेक्षा थी कि बिजली की दरें कम की जाएगी और कई चार्ज लगाए गए हटाए जाएंगे, लेकिन हटाया नहीं गया है। केवल इतना सा इन्होंने ये किया है कि कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। जो बिजली के बिल 1 महीने में आ रहे थे, उनको 2 महीने में किया है, लेकिन चार्ज तो वो का वही रखा है और बिजली की दरें वो की वही रखी है। इसलिए जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट्स हैं, लेकिन केवल 4 उपचुनाव जो हो रहे हैं उनको इन्होंने ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणाएं की हैं जो ये अमल में कभी ला नहीं सकते हैं। आज की तारीख में जब भिलवाड़ा की बात करते हैं तो भिलवाड़ा में सहाड़ा विधानसभा में उपचुनाव है और उन उपचुनाव को लेकर अभी 4 दिन पहले इन्होंने घोषणा की थी 135 कामों को और 178 करोड़। राजस्थान में 200 विधानसभा है, भिलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा है और 2 वर्षों से सरकार है, लेकिन अब तक इनको कभी ये पता नहीं चला कि विकास के कामों का हमें जायज़ा भी लेना चाहिए, विकास कार्य करवाने भी चाहिए। और जब से गहलोत साहब आए हैं सत्ता में, तब से यही कह रहे हैं कि मेरे पास खजाना खाली है, मेरे पास पैसा नहीं विकास के लिए। और ये वास्तव में हकीकत भी है कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी है, किसी भी पंचायत में 1 रुपया भी विकास के नाम पर नहीं आया है। और पहले जो भाजपा सरकार में जो विकास के काम हुए थे, उनके उद्घाटन किए जा रहे हैं, नए सिरे से एक भी काम नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं, ये कोई अमली जामा पहनाने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसलिए जनता का तो विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। और इसी कारण से जब पंचायत के चुनाव हुए तो उस समय भी जवाब दिया है, निकाय के चुनाव हुए तो उस समय भी जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि जब विधानसभा के जो 4 उपचुनाव होंगे, उसके अंदर भी कांग्रेस को आम जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या मानते हैं ये आम जो बजट पेश किया गया है, ये आगामी उपचुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं की है, पहली बात तो ये घोषणाएं हैं और ये इनको अमली जामा पहना नहीं सकते हैं, धरातल पर उतार नहीं सकते हैं। और जब कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं, पिछले 2 वर्षों के शासन की बात करते हैं और अभी जो उपचुनाव को लेके जो अफरा तफरी के अंदर इन्होंने घोषणाएं की है, क्योंकि 2 वर्षों में इन्होंने केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, आपस में खींचतानी के कारण इन्होंने आपस में झगड़ा करते हुए विकास को भूल चुके हैं, शांति व्यवस्था को भूल चुके हैं। इन्होंने एक जरूर काम किया है पिछले 2 वर्षों में, ट्रांसफर उद्योग जरूर चलाया है। मतलब सरकार बदलने के तुरंत बाद सैकड़ों की संख्या में IAS और IPS को हटाया गया, RS को हटाया गया और उसके बाद में जो लिस्टें निकली है
मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हजारों की संख्या में ट्रांसफ़र हुए और इससे पूरा राजस्थान का अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग भयभीत है और इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये जरूर इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि भीलवाड़ा के लिए जो अपेक्षा थी कि टेक्सटाइल पार्क मिलना चाहिए, रेडीमेड के लिए कोई विशेष तौर से इनको जोन देना चाहिए था, राहत देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दी गई। उद्योगों को बिजली में जो एक राहत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। तो ऐसे कई काम हैं, जैसे भीलवाड़ा जिले के अंदर चंबल की पानी की बात करते हैं, कई गाँवों में पानी नहीं पहुँचा है, बजट की कमी है। अब राजस्थान की सरकार जब बजट पेश कर रही है, चलो कोई बात नहीं, चुनावी बजट भी माने इसको, तो कम से कम बजट पानी के लिए तो देना ही चाहिए था, चंबल के लिए। आज हर विधायक, हर गांव का, पंचायत का आम जन ये मांग कर रहा है कि हमें बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ, भीलवाड़ा जिला इतना सक्षम है कि यहाँ पर 800 और 1000 करोड़ के लगभग डीएमएफटी फंड होता है, लेकिन इस सरकार की नीति कितनी खराब है कि जो डीएमएफटी फंड भीलवाड़ा जिले का है और भीलवाड़ा जिले से कलेक्शन होता है, उस पर भी इन्होंने डाका डाला है। और 800 करोड़ का जो बजट था, उस बजट का आधा हिस्सा तो राजस्थान सरकार ने ले लिया अपने पास में, जबकि वो सारा पैसा भीलवाड़ा जिले के लिए डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए था। उसी के साथ में जो 400 करोड़ रुपए बचा हुआ है, 400 करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार भी यहाँ के संभागीय मंत्री को दे दिया गया है। अब संभागीय मंत्री भीलवाड़ा जिले को क्या जानता है, 4 दिन पहले आया और 4 दिन बाद चला जाएगा। अब वो यहाँ पर आके कौन सी योजनाओं को देगा और कौन सी योजना को नहीं देगा। जिला प्रमुख के पास पहले पावर हुआ करते थे, तो जिला प्रमुख जिले का होता है, उसको हकीकत ध्यान होती है कौन सी पंचायत को कितना देना है, कौन सी पंचायत समिति को देना है, कौन से विधायक को देना है, कितना देना है। लेकिन यह सरकार कैसे न कैसे करके अपने आप को इतना राजनीतिकरण कर रही है और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को इतना कम कर दिया है कि आप देखिए पंचायतों के अंदर कोई काम नहीं हो रहे हैं। पंचायतों के अंदर भी आज देखे जाए तो जितने सचिवों को हटाया जा रहा है, पटवारियों को हटाया जा रहा है, बीडीओज को हटाया जा रहा है। आज जिले और प्रदेश की स्थिति देखो आप, कई स्थानों पर एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है, बीडीओ नहीं है, और हैं तो उनकी बिल्डिंगें नहीं हैं, और कई चिकित्सालय नहीं है। अब जब चिकित्सालयों में डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, और बीडीओज नहीं हैं और एसडीएम्स नहीं हैं, तो क्या हालात होंगे, कोई विकास के काम हो नहीं सकते। वहीं आप दूसरी ओर देखिए, बेरोजगारों के लिए जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो बंद कर दिए। आज बेरोजगार आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, परिवार कर्जों से परेशान है, कोरोना अलग से चल रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान तो केवल कुर्सी बचाने में है। तो ये सारी चुनावी बजट है, मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा कोई लाभ और उम्मीद की नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये थे भीलवाड़ा से भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, जिन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से जो बजट पेश किया गया, ये जो जिले में या जो प्रदेश के अंदर जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। इससे आम जन को इन्होंने बताया कि कोई फिलहाल कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।